हाँ जी, हाँ देखे सुने। हाँ जी, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। हाँ जी, जल्दी जुड़े भाई, जल्दी आए भाई, जल्दी आए। हाँ भाई देखे सुने, जो अपना टॉपिक है, टॉपिक चल रहा है अपना यहाँ देखें ऊपर सभी, देखो भाई टॉपिक अपना चल रहा है यहाँ। टॉपिक का नाम है कृषि संपदा। टॉपिक का नाम क्या है बंधुओं? कृषि संपदा। और कृषि संपदा में हमने पढ़ लिया है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जैसे कि हमने कृषि का सर्वाधिक उत्पादन, और उसके बाद में कृषि के अनेक नामों के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद में क्रांतियों के बारे में पढ़ा है, हरित क्रांति को हमने पढ़ा है। और हरित क्रांति को पढ़ने के बाद आज यहाँ हम चर्चा करेंगे फसलों के प्रकारों के बारे में कि फसलें कितने प्रकार की होती हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें भाई, शेयर करें, लाइक शेयर करें भैया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। देखो सुनो, अब आगे चलता हूं मैं टॉपिक की ओर। आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा बिंदु रहेगा अपना, जो यहां से क्वेश्चन भी आते हैं एग्जामों के अंदर, चाहे कैसे भी एग्जाम हो। यहां हम पढ़ने वाले हैं फसलों के प्रकार। यहां लिख दिया है मैंने फसल, फसलों के प्रकार। किसके प्रकार भैया? फसलों के प्रकार। तो फसलों को यहां ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जैसे चर्चा करते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। देखो कौन कौन सी फसलें होती हैं। नंबर 1, नंबर 2 और यहां नंबर 3। देखें सबसे पहले हम यहां बात करेंगे, उस फसल का नाम होता है रबी, यहां नाम होता है खरीफ, और यहां नाम होता है जायद। यहां फसल का नाम क्या है बंधुओं? रबी की फसल है। उसके बाद में यहां कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। उसके बाद में यहां फसल है जायद की फसल। इसकी फसल है भैया जायद की फसल। उसके बाद चलो ठीक है, इन फसलों के प्रकारों में आगे चलते हैं और यहां लिस्ट बनाते हैं। जैसे बात करते हैं सबसे पहले कि इनके उपनाम, इनके उपनाम, इनके उपनाम समझे भाई? उपनामों में क्या है कि जैसे हम बात करते हैं उपनामों की ओर चलते हैं और यहां चर्चा करते हैं। जैसे रबी को कहा जाता है उनालू। क्या कहते हैं भैया? ऐसे उनालू के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से बंधुओं? उनालू के नाम से पुकारा जाता है। आगे देखें, यहां जो जलवायु देखने को मिलती है, जलवायु देखने को मिलती है यहां शीतोष्ण कटिबंध। कौन सी देखने को मिलती है बंधुओं? शीतोष्ण कटिबंध यहां जलवायु देखने को मिलती है। उसके बाद में यहां चर्चा करते हैं कि इसका समयकाल क्या होता है। इसका समयकाल क्या होता है? तो समयकाल जो होता है वो होता है अक्टूबर नवंबर से और आपके मार्च अप्रैल। अक्टूबर नवंबर से और मार्च अप्रैल। अब इसके अंदर फसलें कौन कौन सी बोई जाती हैं? फसलें, इसके अंदर फसलें बोई जाती हैं। जैसे सबसे पहले हम खाद्यान्न की बात कर लेते हैं। खाद्यान्न फसलों में सबसे पहले यहां बात करते हैं गेहूं की, फिर बात करते हैं जौ की,
इसकी बात करते हैं भैया, गेहूं की बात हमने कर ली। हाँ सभी को नमस्कार। पर हमने बात कर ली है यहाँ जौ की। उसके बाद हम चर्चा करते हैं खाद्यान्न के बाद यहाँ तिलहनी फसलों की, जिनसे तिल निकलता है। तिलहनी फसलों में यहाँ सरसों प्लस राई, सरसों प्लस राई। उसके बाद में बात करते हैं दलहनी फसलों की। दलहनी फसलों की जैसे चर्चा करते हैं यहाँ चना, कौमा मटर, चना कौमा मटर, इन्हें कहा जाता है दलहनी फसलें। तो ध्यान रखें, जैसे अपने यहाँ क्वेश्चन बना है, एक बार वापस चलते हैं रिवाइज की ओर। जैसे बात करते हैं सबसे पहले फसल का नाम क्या है, रबी की फसल। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उनालू। जलवायु कौन सी होती है, शीतोष्ण कटिबंध, और बोई जाती है अक्टूबर नवंबर और काटी जाती है मार्च अप्रैल, जो अब वर्तमान में इसकी कटाई चल रही है। खाद्यान्न फसलों में जैसे गेहूं हुआ, जौ हुआ, तिलहनी में हो जाता है सरसों व राई, दलहनी में हो जाता है चना व मटर। ठीक है। उसके बाद में चर्चा करते हैं किसके बारे में भैया, हम यहाँ चर्चा करते हैं खरीफ के बारे में। इसके बारे में, खरीफ के बारे में देखें। उपनाम देखते हैं सबसे पहले। उपनाम, इसे सयालू कहा जाता है, इसे साबड़ू कहा जाता है, इसे चौमासा कहा जाता है। इसके 3 नाम है, ध्यान रखना। क्या कहते हैं इसे, चौमासा। बाद में अगर जलवायु की बात करें आपके सामने, जलवायु, तो यहां जलवायु होती है उष्णकटिबंध। कौन सी कटिबंध भैया, उष्णकटिबंध। लेकिन अगर ऋतु के हिसाब से देखें तो यहां जो जलवायु होती है वो होती है उपोष्णकटिबंध। वो कैसी होती है बंधु, उपोष्णकटिबंध। अब यहां समयकाल के बारे में बात करें। समयकाल, तो ध्यान रखें, समयकाल है अपना जून जुलाई। ये भी है सब, क्या है भैया, जून जुलाई। हाँ जी, जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर। सितंबर, फसलें देखें यहां से। फसलों में सबसे पहले बात करेंगे खाद्यान्न। इसकी बात करेंगे भैया, खाद्यान्न की बात करेंगे। तो फसलों में खाद्यान्न में बाजरा, ज्वार, क्या है भैया, बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, मक्का, क्या होती है भैया, मक्का। बाद में बात करते हैं यहाँ दलहनी के बारे में या तिलहनी के बारे में। तिल और दालें। दालें सर्वाधिक इसी भाग में बोई जाती है। और बात करते हैं यहां से तिल के बाद यहां सोयाबीन, ये भी देख लो। तिल के बाद क्या है बंधु, सोयाबीन। और उसके बाद में यहां अगर हम दलहनी की बात करें तो लगभग सर्वाधिक दालें इसी भाग में बोई जाती हैं। तो ये आपका रूप हुआ, अर्थात फसलों को 3 भागों में हमने यहाँ बांटा है। कितने भागों में बंधु, 3 भागों में बांटा है। पहली का नाम क्या होता है, रबी की फसल। दूसरी का नाम क्या होता है, खरीफ की फसल। और तीसरी का नाम होता है जायद की फसल। ठीक है।
आगे चलते हैं और चर्चा करेंगे किसके बारे में, जायद के बारे में। देखो थोड़ा सा यहाँ, अगर हम यहाँ जायद के बारे में चर्चा करें तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। इसे गर्मा कहा जाता है, इसकी ध्यान रखना। क्या कहते हैं इसे, हम गर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, गर्मा कहा जाता है। उसके बाद में आगे चलते हैं, ये समय काल मध्य मार्च में बोई जाती है से मध्य जून तक। इसमें फसलें, सभी सब्जियां, तरबूज, खरबूज, ककड़ी इसी के अंदर बोई जाती है। ध्यान रखें, तो ये आपके फसलों के टाइप हो जाते हैं। इसके टाइप हो जाते हैं बंधु, फसलों के टाइप हो जाते हैं जो आपके सामने लिखे हो। क्या है भैया, ये फसलों के टाइप। ठीक है, तो फसल 3 प्रकार की होती है। पहली का नाम होता है रबी, दूसरी का खरीफ और तीसरी का जायद। ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ मैटर बना हुआ है। किसका बना हुआ है, फसलों के प्रकारों का। आगे चलते हैं, देखें। उसके बाद में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं अपने। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ना बड़े ध्यान से। पहला क्वेश्चन, सेकंड, देखो क्वेश्चन पहला होता है कि धान का कटोरा किसे कहते हैं। धान का कटोरा। उसके बाद है चाय का कटोरा। फिर है मसालों का कटोरा। या मसालों का बगीचा। उसके बाद है फलों का कटोरा या फलों का बाग। फिर क्वेश्चन बनता है कि अफीम का कटोरा। फिर बनता है तंबाकू का कटोरा। इसका भैया तंबाकू का कटोरा, इधर देख। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है गेहूं का कटोरा। उसके बाद में आगे चलते हैं कि मक्के का कटोरा। फिर बात करते हैं आगे चलकर बाजरे का कटोरा। फिर बात करते हैं केसर का उत्पादन। बात करते हैं सेब का उत्पादन। सेब का उत्पादन। बात करते हैं फलों का सर्वाधिक उत्पादन। फलों का सर्वाधिक उत्पादन। उसके बाद में आम का सर्वाधिक उत्पादन। आम का सर्वाधिक उत्पादन। उसके बाद में फिर बात करेंगे हम यहाँ कि इलायची का उत्पादन। काली मिर्च का उत्पादन। इस तरह से क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, देखिए सुने, आंसर देखते हैं सबके। हाँ जी, ऊपर देखे सभी, देखिए भैया आंसर। पहला क्वेश्चन कहता है कि धान का कटोरा किसे कहते हैं। इसका भैया धान का कटोरा।
तो मैं लिख देता हूं यहां, ठीक है। शब्द लिखा हुआ है यहां धान, क्या लिखा हुआ है, धान लिखा हुआ है। भाई धान, इसे हम चावल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, चावल। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कटोरा किसे कहा जाता है, तो धान का कटोरा, कटोरा होता है छत्तीसगढ़। कटोरा कौन सा होगा बंधु, छत्तीसगढ़ को कहा जाएगा, इसको ध्यान रखना। कटोरा होता है छत्तीसगढ़, लेकिन उच्च कोटि का धान बोया जाता है, उच्च कोटि का, उच्च कोटि के चावल का जो उत्पादन होता है वो होता है पश्चिम बंगाल। किसमें होता है बंधुओं, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। और उच्च कोटि की धान की जो किस्म होती है, उस किस्म का नाम होता है बासमती। नाम क्या होता है भैया, बासमती। लेकिन धान के अवशेष कहां मिले थे, अवशेष किस सभ्यता में देखने को मिले, तो वो है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता का नाम क्या है भैया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ध्यान रखें, धान शब्द लिखा हुआ है, तो धान का कटोरा हो गया छत्तीसगढ़, इसे चावल कहते हैं, अर्थात धान बराबर चावल। उच्च कोटि का सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल से, और किसमें होती है सबसे अच्छी वाली बासमती। और अवशेष कहाँ देखने को मिले हैं भैया, सिंधु घाटी सभ्यता में इसके अवशेष देखने को मिले हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, वापस चलो टॉपिक के ऊपर। तो इसका आंसर क्या रहा भैया, छत्तीसगढ़ रहा। क्या रहा बंधु, छत्तीसगढ़। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पूछ लो। चाय का कटोरा, चाय का कटोरा, इसको ध्यान रखें, चाय का कटोरा, ऊपर देखें, शब्द लिखा हुआ यहां चाय। ये बागानी फसल है, पहला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन बनेगा, चाय के सर्वाधिक बाग, सर्वाधिक बाग देखने को मिलते हैं असम के अंदर। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश, निर्यातक देश होता है, कौन सा होता है, श्रीलंका। कौन सा है भैया, श्रीलंका। उसके बाद में फिर क्वेश्चन बनेगा, चाय से संबंधित क्रांति, क्रांति नहीं सॉरी, इसे हरा सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसे हरा सोना भी कहा जाता है। नदी आपसे कभी भी आ जाए तब होगी ब्रह्मपुत्र। नदी का नाम क्या है भैया, ब्रह्मपुत्र, जहां सबसे अधिक इसके निकट आपको बाग देखने को मिलते हैं, किसके देखने को मिलते हैं, चाय के। ठीक है सर जी, आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या रहा भैया, चाय का कटोरा कौन सा रहा, असम। अगला, मसालों का बगीचा, इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा। अगर आपसे मसालों की बात करें कभी भी, मसालों का जो बगीचा है, बगीचा, तो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को, और केरल को साइलेंट वैली भी कहते हैं। साइलेंट वैली किसे कहा जाता है भैया, केरल को कहा जाता है। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। रबर का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन
केरल में होता है। किसमें होता है भैया? केरल में होता है। और मसालों की रानी इलायची, और मसालों का राजा नाम होता है काली मिर्च। ठीक है। उधर दालों का राजा होता है चना। कौन सा होता है भैया? चना। ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन, मसाले सर्वाधिक कहां बोए जाते हैं? केरला के अंदर बोए जाते हैं। इलायची की पहाड़ी भी है, ध्यान रखना। इलायची का सर्वाधिक उत्पादक इलायची की पहाड़ी, और इलायची की पहाड़ी भी देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है भैया? अपने केरल में देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है? केरल में देखने को मिलती है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? आगे देखे भैया, थोड़ा देखे आगे, सुने। तो मसालों का बगीचा कौन सा हुआ भैया? केरल हुआ। कौन सा हो गया भैया? केरल। अब बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में? फलों के बारे में। भाई फल सर्वाधिक कहां उगाए जाते हैं? अफीम और तंबाकू। अफीम और क्या लिखा हुआ है भैया? तंबाकू लिखा हुआ है। तो ध्यान रखें, फलों का जो बाग है वो किसे कहा जाता है भैया? उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर को कहा जाता है। उसके बाद में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन, अफीम और तंबाकू सर्वाधिक बोई जाती है आंध्र प्रदेश। किसमें बोई जाती है भैया? आंध्र प्रदेश। और अफीम सर्वाधिक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बोई जाती है। आगे चलते हैं। गेहूं का कटोरा कहा जाता है पंजाब, और पंजाब के बाद सर्वाधिक उत्पादन होता है यूपी के अंदर। मक्का सर्वाधिक बोई जाती है एमपी और महाराष्ट्र और एमपी के अंदर। बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है राजस्थान। कहां भैया? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू एंड कश्मीर, और सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू एंड कश्मीर। और फलों का सर्वाधिक उत्पादन आपको मैंने लिखा दिया है, फलों का भाग ये रहा आपका उत्तराखंड और जे&के। आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश। कहां होता है भैया? आंध्र प्रदेश। और इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहां भैया? केरल। और काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भी कहां होता है? केरल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके सामने यहां लिखे हुए हैं। दान का कटोरा हो गया, उसके बाद चाय का कटोरा हो गया, मसालों का बगीचा हो गया, फलों का बाग हो गया, और अफीम का कटोरा हो गया, तंबाकू कटोरा हो गया आंध्र प्रदेश। इसकी बात करें भैया तंबाकू। देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं तंबाकू के बारे में। ध्यान रखें, इससे नशीला पदार्थ तैयार किया जाता है, अर्थात नशीली फसल। क्या कहते हैं इसे? नशीली फसल कहा जाता है। तंबाकू को भारत लाने वाली जाति का नाम होता है पुर्तगाल, और व्यक्ति का नाम होता है वास्को डी गामा। व्यक्ति का नाम क्या होता है बंधुओं? वास्को डी गामा। ध्यान रखें। उसके बाद में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश, और तंबाकू में नशीला पदार्थ देखने को मिलता है मोजेक,
एक तो ये होता है, लेकिन ध्यान रखना, और एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ कर्क, क्या लिखा हुआ है भैया, कर्क लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है निकोटीन। ये तीन शब्द बहुत अच्छे हैं जो आपके यहाँ इससे चलते हैं। जैसे तंबाकू में जो मादक पदार्थ होता है, मादक पदार्थ ऊपर देखिए थोड़ा सा, तंबाकू में पाया जाने वाला मादक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, निकोटीन। कौन सा होता है भैया, निकोटीन। अब तंबाकू से व्यक्तियों में जो रोग होता है, मनुष्य में जो रोग होता है इसके सेवन करने से, उसका नाम क्या होता है, कर्क। और खुद तंबाकू के पौधे में जो रोग होता है उसका नाम क्या होता है भैया, मोजे। तो ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान रखें कि तंबाकू क्या है भैया, तंबाकू, तंबाकू के पौधे में होने वाला रोग कौन सा होता है, मोजे। तंबाकू के सेवन से व्यक्तियों में रोग कौन सा होता है, कर्क या कैंसर। और तंबाकू के अंदर पाया जाने वाला मादक पदार्थ कौन सा होता है, निकोटीन। कौन सा होता है बंधुओं, निकोटीन। अब चलो ठीक है, हाँ, पंजाब में हेक्टेयर के आधार पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक यूपी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने आज हमने यहाँ फसलों के बारे में, फसलों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया है, तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम कल इस टॉपिक को यहाँ समाप्त करेंगे। ठीक है, तो अधिक से अधिक इस क्लास को आप लाइक एवं शेयर करें। ठीक है बंधुओं, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई।